आज टैली में हम सिर्फ पेमेंट और रिसिप्ट की बात करेंगे। सिर्फ पेमेंट और रिसिप्ट मतलब या तो किसी को भुगतान करेंगे या किसी से भुगतान पाएंगे, इतना ही करना है बस। तो टोटल 1 तारीख से लेकर 18 तारीख तक का सवाल है। टोटल यहाँ पर कितने सवाल हैं? यहाँ पर 9 सवाल हैं जो हम लोग हल करेंगे। तो सबसे पहले कंपनी बना लेते हैं। तो सबसे पहले टैली को ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो भी टैली अपने पास अवेलेबल है वो टैली आप ओपन करिए, ठीक है। ओपन करने के बाद Alt और F1 दबाकर जो पहले से खुली हुई कंपनी है उसको बंद कर लेंगे और एक नई कंपनी बनाएंगे। मैं यहाँ पर एक नई कंपनी बना रहा हूँ, मेघा जनरल शॉप के नाम से, ठीक है। ठीक है, स्टेट का नाम लिखेंगे यहाँ पर और यहाँ पर पूरा डिटेल भरने के बाद में यहाँ पर डेट को 2024 का लिखना है और ये 1 अप्रैल ही होगा क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से शुरू होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का। तो ये मैंने कंट्रोल और ए दबाकर सेव कर लिया। सेव करने के बाद अब अकाउंट्स इन्फो में जाना है, लेज़र में जाना है और अगर आप डिस्प्ले में जाकर चेक करोगे तो आप जान जाओगे कि 2 लेज़र पहले से बने होते हैं, बनाना नहीं पड़ता। कैश और प्रॉफिट एंड लॉस इनको नहीं बनाना पड़ता, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम अकाउंट्स इन्फो में जाके बाकी के लेज़र बनाएंगे। क्रिएट में एंटर करना है। पहला सवाल है राघव से 3000 रुपये मिले। राघव से 3000 रुपये मिले मतलब राघव ने कभी न कभी हमसे उधार लिया होगा। तो राघव का एक अकाउंट बनाना है हमको और इस राघव के अकाउंट को हमको सेंड्री डेटर्स में रखना है, ठीक है। ये हो गया। दूसरा सवाल है अनिल को 5000 का भुगतान किया, मतलब हमने भुगतान किया है अनिल को, मतलब अनिल से कभी न कभी हमने कोई उधार लिया होगा। तो हमने यहाँ पर बना लिया है अनिल का एक अकाउंट जो कि सेंड्री क्रेडिटर होगा, ठीक है। जो उधार बेचते हैं वो सेंड्री क्रेडिटर होते हैं। सेंड्री डेटर्स मतलब ये होता है कि जो उधार खरीदता है उसको हम सेंड्री डेटर्स बोलते हैं और जो उधार बेचता है मतलब जो सप्लायर होता है उसको हम बोलते हैं सेंड्री क्रेडिटर, ठीक है। अगला है रमेश को 5500 रुपये का पेमेंट किया, ठीक है। तो रमेश भी क्या बनेगा, सेंड्री क्रेडिटर बनेगा क्योंकि हमने उसको पेमेंट किया है, मतलब कभी ना कभी उससे हमने उधार लिया होगा। अगला है दुकान का किराया नगद दिया। तो दुकान का किराया मतलब शॉप रेंट अकाउंट और ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस में लिखना है क्योंकि ये खर्च है, ठीक है। अगला है बैंक अकाउंट में 3000 रुपये ब्याज प्राप्त हुए। तो यहाँ पर हम बनाएंगे बैंक अकाउंट, ठीक है, बैंक अकाउंट और बैंक अकाउंट के अंडर बनेगा, ठीक है। अब इसका आपको पूरा नाम भी लिखना पड़ेगा, ABC बैंक लिमिटेड, ठीक है। अकाउंट नंबर भी डालना होगा, उसका IFSC कोड भी डालना पड़ेगा आपको यहाँ पर, जो भी IFSC कोड इसका होगा इस तरीके से आप यहाँ पर लिखेंगे। पूरा एड्रेस भी लिखना चाहिए आपको और इसका पूरा डिटेल आपको यहाँ पर लिखना चाहिए, ठीक है। और आपको यहाँ पर एक बैंक अकाउंट के बाद बैंक इंटरेस्ट नाम का भी एक लेज़र बनाना चाहिए, ठीक है, ठीक है। बैंक इंटरेस्ट बनाइए और ये भी आपका इनडायरेक्ट इनकम होगा क्योंकि ये आपको कहीं ना कहीं से आय बन रहा है, आपका इनकम बन रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है बिजली बिल का भुगतान किया, बिजली बिल पटाया 1200 रुपये। तो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्सपेंसेस नाम से बनाना है और ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा क्योंकि ये खर्च है, ठीक है। नेक्स्ट है 500 रुपये दान में दिया। तो यहाँ पर हम बनाएंगे चैरिटी नाम का एक लेज़र, चैरिटी अकाउंट और ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा मतलब ये खर्च होगा। अगला है रिपेयरिंग के लिए 100 रुपये आदिल को दिए। तो रिपेयरिंग का एक अकाउंट बनाइए आप और ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब खर्च में डालिए। नेक्स्ट है 201 रुपये मोबाइल रिचार्ज कराया। तो यहाँ पर लिखिए मोबाइल रिचार्ज, ठीक है, और इसको भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में डालिए। तो सारे के सारे बन गए। इसमें जो जो मिलने वाले हमको है ना, उन
हेड्स को हमने लिख दिया है उन लेजर्स को इनडायरेक्ट इनकम में, और जो जिनको भुगतान करना था उनको हमने बनाया सैलरी क्रेडिटर, और जिनसे भुगतान पाना था उनको बना दिया सैलरी डेबिटर्स। ठीक है, अब चलते हैं अकाउंटिंग वाउचर की ओर। और सबसे पहला सवाल है 1 तारीख का राघव से 3000 रुपये मिले। क्योंकि अब राघव से पैसे मिले हमको, तो इसके लिए हम लोग F6 का यूज़ करेंगे, जो कि क्या है, F6 मतलब क्या हो गया, F6 मतलब हो गया रेसिप्ट वाउचर, है ना। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर हम रेसिप्ट वाउचर का यूज़ करेंगे पहले सवाल के लिए। F2 दबाकर डेट को चेंज करना है 1/4/2024, और कीबोर्ड से F6 को प्रेस करना है, तो रेसिप्ट देखो यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा। अगर आपसे नहीं बनेगा, भूल जाओगे आप शॉर्टकट्स को, तो राइट साइड में इसके शॉर्टकट्स भी लिखे हैं और आप क्लिक भी कर सकते हो। यहाँ पर देने वाला कौन है, देने वाले यहाँ पर पाने वाला है राघव से 3000 रुपये मिले, मतलब हमको कैश मिल रहा है, और देने वाला राघव है। देने वाला हमेशा क्या होता है, क्रेडिट साइड में लिखा जाता है। तो यहाँ पर राघव को लिखेंगे क्रेडिट साइड में, और अमाउंट कितना है 3000 रुपये, 3000 लिख देंगे यहाँ पर इस तरीके से। और हमको क्या मिल रहा है, कैश मिल रहा है, तो कैश को लिखेंगे डेबिट साइड में। ये पहला सवाल हमने लिख लिया है, बना लिया है, और यहाँ पर लिख देंगे कि कैश रिसीव्ड फ्रॉम राघव। ठीक है, यहाँ पर लिख दो बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम राघव। पहला सवाल बन गया। दूसरा सवाल 2 तारीख का है, तो F2 दबाकर डेट को चेंज करना है, और दूसरा सवाल है भुगतान के मतलब पेमेंट करना है, किसको, अनिल को। तो कीबोर्ड से F5 को प्रेस करना, तो यहाँ पर पेमेंट लिखा होगा, यहाँ पर पाने वाले का नाम लिखो, अनिल नाम है उसका। ठीक है, और कितना देना है उसको, 5000 रुपये, 5000 लिख दिया हमने। और मोड क्या है, कैश। कैश क्रेडिट क्यों हुआ, क्योंकि कैश आपके बिजनेस से जा रहा है, इसलिए ये होगा क्रेडिट। पाने वाला हमेशा डेबिट होता है, ध्यान रखना। रमेश से 5500 रुपये का पेमेंट किया, रमेश को 5500 रुपये का पेमेंट किया 3 तारीख को, तो F2 दबाकर डेट को चेंज करके 3 तारीख का करो। ठीक है, और यहाँ पर लिखो रमेश 5500 रुपये, और क्रेडिट में लिखना है कैश को। तो ये कैश जो है हमने पेमेंट दिखा दिया 3 तारीख को। सब में नरेशन लिखते जाना है आपको। चौथा जो है सवाल वो 5 तारीख का है, डेट को चेंज करके 5 अप्रैल का करेंगे। दुकान का किराया दिया है 6000 रुपये, तो यहाँ पर आपको लिखना है शॉप रेंट, जो कि नॉमिनल अकाउंट है, और यहाँ पर खर्च हमेशा डेबिट होता है, इसलिए शॉप रेंट को हमने डेबिट साइड में लिखा है, DR के बगल में लिखा है, और 6000 रुपये पेमेंट करना है। और यहाँ लिखना है क्रेडिट के बगल में, CR के बगल में कैश को, क्योंकि जो कैश है वो क्या है, हमारे व्यापार से जा रहा है, इस तरीके से। ठीक है, F2 दबाकर डेट को चेंज करना है अपन को, और 7 तारीख की एंट्री करनी है, तो डेट को चेंज करके 7 तारीख का कर दो। और 7 तारीख की एंट्री क्या करना है, बैंक अकाउंट में 300 रुपये ब्याज प्राप्त हुए, तो F6 को दबाना है अपन को। देखो अगला सवाल है, बैंक अकाउंट में 300 रुपये ब्याज प्राप्त हुए, मतलब आप रिसीव कर रहे हो पैसे को, है ना। तो F2 दबाकर डेट को हमने कर दिया 7 अप्रैल 2024 का, और यहाँ पर पाने वाला कौन है, बैंक है ना। और व्यापार में पैसा, बैंक अकाउंट में 300 रुपये ब्याज प्राप्त हुए, है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बैंक इंटरेस्ट। ठीक है, बैंक इंटरेस्ट लिखेंगे, क्या बैंक इंटरेस्ट लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि आय है 300 रुपये, है ना। और यहाँ पर लिखेंगे बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक अकाउंट में पैसे आ रहे हैं। यहाँ पर आप पूरा रेफरेंस नंबर या जो भी जिस से भी पैसे आ रहे हैं उसका एक रेफरेंस नंबर होगा, वो आपको यहाँ पर जरूर लिखना है। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 9 तारीख का, 9 अप्रैल 2024 का। तो F2 दबाकर डेट को चेंज करके आप लिख दो यहाँ पर 9 अप्रैल 2024 इस तरीके से। और बिजली का बिल पटाया 1200 रुपये, मतलब पेमेंट करना है, F5 दबाओ आप, और यहाँ लिखो इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्सपेंसेस। ठीक है, और यहाँ पर लिखना है अपन को कितना, 1200 रुपये, और ये हम दे रहे हैं कैश में, दे रहे हैं ना। तो जब भी कैश को देते हैं
तो वो हमेशा क्रेडिट साइड पे आता है। ये हो गया। डेट को चेंज करना है अपन को, और डेट को चेंज करके हमने कर दिया है 13 अप्रैल का, ठीक है। 500 रुपये दान में दिया, तो यहाँ लिखना है चैरिटी 500 रुपये, और हम दे रहे हैं कैश को, तो लिख देंगे CR के बगल में कैश को, ठीक है। डेट चेंज करो। नेक्स्ट एंट्री है 15 अप्रैल की, रिपेयरिंग के लिए 100 रुपये आदिल को दिए, तो यहाँ पर हम लिखेंगे रिपेयरिंग अकाउंट कितना 100 रुपये, और दे रहे हैं कैश को, तो कैश होगा क्रेडिट साइड में। और यहाँ पर आप जरूर बनाने वाले का या जिसको आपने पेमेंट किया उसका नाम आप लिख दे रहे हैं यहाँ पर, है ना। बीइंग कैश गिवन टू आदिल फॉर रिपेयरिंग, इस तरह से अगर आप लिख दें तो बहुत ही अच्छा है, ठीक है। इस तरीके से डेट को चेंज करना है। और लास्ट एंट्री है इस क्वेश्चन सेट का कि 201 रुपये मोबाइल का रिचार्ज कराया है, मतलब आपने फिर से पेमेंट करा है, तो यहाँ पर लिखिए उस हेड का नाम, उस लेजर का नाम जिससे आपने खर्च को किया है, वो है मोबाइल रिचार्ज 201 रुपये, और CR के बगल में लिखना है कैश को, ये हो गया कैश, ठीक है। इस तरीके से आपको सारे सवालों को बनाकर एक्सेप्ट कर लेना है। और इन सभी की डिटेल को देखने के लिए आपको जाना पड़ेगा डिस्प्ले में, और डिस्प्ले में जाने के बाद हम जाएंगे डेबुक में, तो यहाँ पर आप लास्ट एंट्री को देख पाओगे। सारी एंट्रीज देखनी है तो कीबोर्ड से Alt और F2 को प्रेस करो, या राइट साइड से पीरियड को क्लिक करो। 1 से 18 तक का डेट डालोगे तो सारा का सारा डिटेल आपको यहाँ पर दिख जाएगा। और डिटेल पे जानना है तो यहाँ पर राइट साइड में डिटेल्ड का ऑप्शन है, या कीबोर्ड से Alt F1 को प्रेस करना, तो आपको यहाँ पर और डिटेल मिल जाएगा। इसको डेबिट और क्रेडिट के फॉर्म में देखना है तो कीबोर्ड से Alt और P को प्रेस करना, और Alt P को प्रेस करने के बाद जब दोबारा आप एंटर करोगे तो यहाँ पर इसको इस तरीके से डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट इनवर्ड क्वांटिटी आउटवर्ड्स क्वांटिटी के रूप में अच्छे से इसको देख कर आप समझ सकते हैं। इस तरीके से सवाल को आपको बनाना है, लेकिन बात वही है कि इसको आपको 2-3 बार बना के देखेंगे जब आप, तो बहुत आसानी से इसको आप बना पाओगे, है ना।